हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में और नए सेशन के साथ जो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग को मैं इंसिस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान देना है और अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, तो हम आज 50 क्वेश्चन देखने वाले, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन जानते हैं कि सबसे पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, क्या क्या बोला गया है, उसके बाद आंसर क्वेश्चन लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला गया है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत के मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस और जेम्स रेनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 5, 4, 2 या 3? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा। 3 कालखंडों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आधुनिक, प्राचीन काल और आधुनिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा का सी हो जाएगा, कलकत्ता। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों ने जबरन कराई जाती थी? धान, नील, गन्ना या ऑप्शन है गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पांचवा का बी हो जाएगा, नील। जबरन जो कराया जाता था नील खेती। अगला क्वेश्चन क्या है, संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में ही है जो संथाल भी है, मुंडा भी है, उराव भी जनजाति है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई, बम्बई लिखा हुआ है, सूरत, बंगाल, मद्रास। तो 7वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पहला तो मुंबई में खोला गया था सूती कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे और बिरसा मुंडा। तो 8वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मंगल पांडे 1857 से कोई संबंधित नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना या युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह जो फैला था वही इसी के कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020 या 1 जनवरी 2015। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 22 जनवरी 2015 को ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, है 13 नंबर। इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर, हरिविलास शारदा। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। क्या हो जाएगा? विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विद्यालय का संधि विषय जो करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामबाई, हरविलास शारदा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ये हो जाएगा ताराबाई शिंदे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? वी रामास्वामी नायकर, आत्माराम पुनरंग या पंडिता रामाबाई नारायण गुरु। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये जो वी रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, हेनरी लुइस विलियम डेजिरियो या स्वामी विवेकानंद। तो सेलो का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने के टीम के सदस्य रहे? तो ऑप्शन जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निकी प्रधान, अजित लकड़ा। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकल किंडो। इसी ने झारखंड का हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? अननवीकरणीय या नवीकरणीय, मानव निर्मित या संभाव्य संसाधन। तो पवन चक्की इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का हो जाएगा, ऑप्शन बी नवीकरणीय संसाधन। जो दोबारा यूज हम कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सी मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3, आदित्य। तो इसका करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक से भेजा गया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे अगर, तो इसरो जब लॉन्च कर रहा था तो इसमें बताया गया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला अगर देश कौन सा है, तो दक्षिणी ध्रुव में अगर बात करेंगे तो चीन है।
जिसमें से हमारा भारत भी पहुंचा है। ध्यान देना, अगर ऑप्शन में ये रहेगा अभी हाल फिलहाल में तो भारत पहुंचा है, लेकिन पहले कौन सा देश पहुंचा था? चीन भी पहुंचा था, तो ऑप्शन करेक्ट चीन हो जाएगी, सबसे पहले बोला गया इसीलिए। 23 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करना या अतिचारण, उपयुक्त सभी। तो निम्नीकरण की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि सभी सहायक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? आप जानते होंगे 30%, 15%, 2.7%, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.7% पीने लायक है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग कितना जानते हैं इनमें से क्वेश्चन। और सारा एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, एग्जाम में पूछा जाएगा इस सारे क्वेश्चन को, इस सारे सवाल को नहीं, इनमें से अधिकतर पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, उपयुक्त सभी। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, युवाओं के कौशल विकास से। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयला देखिए, अगर बात करेंगे हमारा भारत में भी है, जो धनबाद आप लोग जानते होंगे। तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन अगर देश की बात किया जाए तो चीन है। अगला, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास, चावल। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सफ़ेद सोना इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कपास का खेती होता है, इसका फूल जैसे उगता है तो सफ़ेद टाइप होता है, इसलिए सफ़ेद सोना। अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? अंगूर से या रेशम उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से या फूलों की खेती से। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज या तो पुर्तगाल आया करते थे पहले भारत में, तो मसाले की खेती के लिए, और यहीं से सप्लाई करता था, दूसरे देश में बेचा करते थे, क्योंकि यहाँ से सस्ता खरीद करके वहाँ महंगा बेचते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम, कागज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 30 का हो जाएगा बी, लोहा इस्पात। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, धनबाद, राउरकेला या जमशेदपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 31 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, जमशेदपुर, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी। तो इसका करेक्ट आंसर 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सिंदरी कोयला का उत्पादन है, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है क्या? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त सभी। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया? पहला, राजतंत्रात्मक शासन की पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति या उपयुक्त सभी। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो संसदीय शासन अपनाया था, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 5, 10, 6, 4। तो यहाँ बोले भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को अब कितने तरह का मौलिक, तो यहाँ करेक्ट आंसर 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 तरह का मौलिक अधिकार।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, ऑप्शन सी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। संविधान का धर्म को लेकर अगर बात किया जाता है तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो आप ये जानते हैं सबसे आसान सवाल है जो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। छोटा सा सवाल दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कर से, क्योंकि कर देना पड़ता है। टैक्स दोगे, जैसे कोई भी जितने सारे दुकान है हर चीज़ में टैक्स लगाया गया है। हर चीज़, हर जो आप लोग खरीदते हैं सामान, सब में टैक्स लगाया गया है। अगला, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ऑप्शन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। यहाँ दो ऑप्शन यहाँ दे दिया है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या बोला गया? भारतीय संसद तीनों अंग में संबंधित है, यही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या पार्टी, जिसे कहा जाता है, के पास कम से कम लोकसभा में कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए? 545, ऑप्शन बी 545, 545 ऑप्शन बी और ए जैसा दे दिया है, 272 या 271। तो इसका करेक्ट आंसर 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 272। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 272। यहाँ ऑप्शन ए और बी एक ही जैसा दे दिया है, कोई गल नहीं, हमारा आंसर ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं किसके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी संसद। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कानून बनाता है संसद ही बनाता है, इसके बाद पूरे देश में लागू होता है। तो कानून बनाने का काम है संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? 6, 10, 82, 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 44 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2। यानी सांसदों का लोकसभा चुनाव 2 के लिए होता है। तो झारखंड राज्य में कितने सांसद हो? 2, है ना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? नहीं, झारखंड राज्य की उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 15 नवंबर 2002, या ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ऑप्शन ये 15 नवंबर 2002 को झारखंड न्यायालय की स्थापना की गई थी। ध्यान देना है। तो झारखंड राज्य हम लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ है बिहार राज्य से। ये अगर क्वेश्चन पूछता तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ स्थापना न्यायालय की बात कर रही है। अगला क्वेश्चन, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? पूरे देश में मतलब
हमारे भारत देश में? तो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 24, यानी कुल संख्या कितनी है न्यायालयों की? 24 है। अगला क्वेश्चन, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कहीं से। 48 क्वेश्चन देखेंगे, वैसे समुदाय को अगला क्वेश्चन है, वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन समाजीकरण, हास्याकरण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं, अस्पृश्यता है। तो इसका 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हास्याकरण। समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? हास्याकरण। चलिए 49, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? 25%, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी 0.8%, ऑप्शन सी 32%। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26% है अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत यानी आबादी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि हम क्वेश्चन से ही पता कर लें बालिकाओं मतलब लड़कियों के लिए, तो सुकन्या लड़कियों के लिए किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सारे इम्पोर्टेंट सवाल है। आप लोग अगर इनमें से कितना जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इतना हमारा 50 में से इतना सही है, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना धन्यवाद, अपना पढ़ाई में ध्यान देना है और अपना ख्याल रखिए और हंसते ज़िंदगी रहिए, हंसते खेलते से, क्योंकि हंसना ही ज़िंदगी का एक अच्छा विचार है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।